नमस्कार। शिव पुराण कथा के हमारे इस सफर में हम आ पहुंचे हैं अपने 33वें पड़ाव पर। आज हम एक बहुत ही पवित्र और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, भस्म और त्रिपुंड। जी हां, वो चिन्ह जिसका सीधा संबंध स्वयं भगवान शिव से है। कभी सोचा है कि माथे पर जो त्रिपुंड की 3 रेखाएं लगाई जाती हैं, जो दिखने में तो बड़ी साधारण सी लगती हैं, उनके पीछे आखिर छिपा क्या है? क्या वो सिर्फ एक निशान है? जी नहीं, उनके अंदर तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य समाये हुए हैं। तो चलिए आज इसी गहरे राज को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले हम भस्म के महात्म्य को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भस्म कितने तरह की होती है। इसके बाद त्रिपुंड के रहस्य में गोता लगाएंगे, जानेंगे कि उसकी हर रेखा में कौन से देवता बसते हैं, और आखिर में इसे धारण करने की सही विधि क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भस्म है क्या और इसका इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व क्यों है। तो भस्म है क्या? क्या यह सिर्फ राख है? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों की माने तो भस्म वो पवित्र तत्व है जिसमें हर चीज को शुद्ध करने की शक्ति है। जरा सोचिए, स्वयं भगवान शिव इसे अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। ये प्रतीक है वैराग्य का, पवित्रता का और इस ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी सच्चाई का कि अंत में सब कुछ यही राख है। शिव पुराण में तो साफ साफ कहा गया है, यह एक तरह का आश्वासन है, एक वादा है कि जो कोई भी शिव की भस्म से त्रिपुंड धारण कर लेता है, वो न सिर्फ अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि आखिर में भगवान शिव की कृपा से मोक्ष को भी पा लेता है। लेकिन एक मिनट, क्या हर तरह की भस्म एक जैसी होती है? जी नहीं। शास्त्र हमें बताते हैं कि भस्म के भी अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं। मोटे तौर पे देखें तो भस्म के 2 मुख्य रूप हैं, महाभस्म और स्वल्प भस्म। इनमें जो महाभस्म है उसे ही मुख्य और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति वाली माना गया है, और इसी के आगे और भी प्रकार बताए गए हैं। अब ये जो महाभस्म है ना, इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है श्रौत, जो खास वैदिक अनुष्ठानों के लिए है। दूसरी है स्मार्त, जो स्मृति परंपराओं से जुड़ी है। और तीसरी जो सबसे अहम है हम सबके लिए, वो है लौकिक भस्म। इसकी खासियत यह है कि इसे कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। ये सबके लिए है। ठीक है, तो भस्म के बारे में तो हमने जान लिया। अब आते हैं उस पवित्र चिन्ह पर जो इसी भस्म से बनता है, यानी कि त्रिपुंड। आखिर इसका क्या राज है? तो त्रिपुंड है क्या? ये भस्म से माथे पर और शरीर के कुछ और खास हिस्सों पर लगाई जाने वाली 3 आड़ी रेखाएं हैं। पर ये सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, ये शिव भक्ति का, समर्पण का और आध्यात्मिक ज्ञान का एक जीता जागता प्रतीक है। और हां, इसे लगाने का भी एक खास तरीका है। ऐसा नहीं कि कैसे भी लगा लिया। शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी बीच की 2 उंगलियों यानी मध्यमा और अनामिका से 2 लकीरें खींचनी हैं, और फिर उनके बीच में अंगूठे से तीसरी लकीर बनानी है। बस यही है त्रिपुंड। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? त्रिपुंड धारण करने वाले को दोहरा लाभ मिलता है। यह सांसारिक सुख यानी भोग भी प्रदान करता है, और साथ ही आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाकर मोक्ष का द्वार भी खोलता है। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से में उतर रहे हैं। ये जो 3 रेखाएं हैं, इनमें कौन कौन सी दिव्य शक्तियां निवास करती हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं त्रिपुंड की पहली रेखा से। इसे सिर्फ एक लकीर मत समझिए, ये 9 अलग अलग दिव्य शक्तियों का घर है। इस पहली रेखा में समाये हैं 9 दिव्य तत्व। कौन कौन से? सुनिए। ओम का पहला अक्षर अ, गार्हपत्य अग्नि, हमारी पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति यानी काम करने की शक्ति, सुबह की आहुति और स्वयं महादेव। मतलब ये रेखा एक तरह से सृष्टि की शुरुआत के सारे मूल तत्व अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल पहली रेखा की तरह ही जो दूसरी रेखा है, वो भी 9 दिव्य शक्तियों का निवास स्थान है। ये शक्तियां जीवन के पालन और चेतना से जुड़ी हैं। तो दूसरी रेखा में है ओम का ऊकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, हमारी इच्छा शक्ति, दोपहर का यज्ञ, हमारी अंतरात्मा और भगवान महेश्वर। ये रेखा जीवन को बनाए रखने वाले तत्वों का प्रतीक है। और अब आते हैं आखिरी यानी तीसरी रेखा पर। ये रेखा इस पवित्र चिन्ह की दिव्य त्रिमूर्ति को पूरा करती है, और इसमें भी 9 देवता वास करते हैं। देखिए,
तीसरी रेखा में है ओम का मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, स्वर्गलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, शाम का यज्ञ और स्वयं भगवान शिव। ये रेखा ज्ञान और परम सत्य के सर्वोच्च सिद्धांतों को दर्शाती है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। त्रिपुंड के इतने गहरे अर्थ को समझने के बाद यह जानना भी तो जरूरी है कि इसे शरीर पर धारण कैसे किया जाए। शास्त्र हमें सहूलियत देते हैं। समय और अवसर के हिसाब से शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भस्म लगा सकते हैं। इसे 32 जगहों पर या फिर 16, 8 और अगर उतना भी संभव ना हो तो कम से कम 5 जरूरी जगहों पर तो धारण करना ही चाहिए। और ये सबसे मुख्य स्थान कौन से हैं? वो हैं सिर, माथा, दोनों कान, गला, दोनों कंधे, दोनों हाथ, हृदय और नाभि। माना जाता है कि इन जगहों पर भस्म लगाने से शरीर के ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, भस्म लगाते समय मन में पूरी श्रद्धा के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र की शक्ति से भस्म और भी प्रभावशाली हो जाती है। तो ये थी भस्म और त्रिपुंड के पीछे छिपे गहरे अर्थ की एक छोटी सी झलक। वाकई कितना कुछ है जानने को। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो अपना स्नेह जरूर दिखाएं, इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, शिव पुराण की इस अद्भुत ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। ओम नमः शिवाय।